सेक्स ड्राइव लोगों की बहुत कम होते जा रही है, इसका क्या रीजन है? Whoever has come to me, Raj, has had low testosterone. All I have had to improve is their vitamin D, their sleep, and certain micronutrients. ऐसा कोई मार्कर होता है कि एक स्कूप प्रोटीन पाउडर ले सकते हो? कोई एक लिमिट होती है कि नहीं ले लो कोई प्रॉब्लम नहीं है, इफ यू कैन बर्न इट देन देयर इज नो प्रॉब्लम? Don't go for whey protein supplements that are artificially flavored. Flavored का मतलब chemical है. Do you know when you take too much of protein, you become duh in the brain. Alcohol, is it, obviously it's bad, but how bad? Friday में legs कर रहे exercise, 24 hours के अंदर आप दारू मत पीजिए. Newly married couples, don't drink. क्योंकि क्या होता है, बहुत प्यार होता है, सेक्स भी ज़्यादा होता है, एक्सीडेंटल प्रेगनेंसी हो सकता है. रैंक अल्कोहल फ्रॉम गुड टू बैड. सो सबसे खराब तो आज का एपिसोड बहुत इंपॉर्टेंट और यूनिक है क्योंकि हमने बात करी कि अगर आपको अल्कोहल पीनी है तो कितनी पीनी चाहिए, कौन सी टाइप की अल्कोहल पीनी चाहिए, कौन सी दारू जो सबसे कम हार्म करती है, कौन सी दारू जो सबसे ज़्यादा हार्म करती है, कौन से ऐसे फूड हैं जो हमें लगता है हेल्दी है लेकिन वो एक्चुअली हेल्दी नहीं है. फिर अगर आप स्टूडेंट हो तो एग्ज़ाम के टाइम पे आपको क्या खाना चाहिए जिससे आपका फोकस बेटर हो. अगर आप एक वर्किंग प्रोफेशनल हो तो दिन भर आप में एनर्जी रहे तो आपको क्या खाना चाहिए. अगर आप न्यूली मैरिड हो तो शादी के बाद क्या खाना चाहिए ताकि आपके बेबीज़ बेटर हो. शादी के पहले आपको क्या क्या खाना छोड़ना चाहिए ताकि आपकी मैरिड लाइफ बेटर हो. कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिनसे सेक्स लाइफ बेटर होती है, कौन सा ऐसा फूड है जिनसे सेक्स लाइफ ख़राब होती है. इन सब टॉपिक्स पे बात करिए. इससे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट न्यूट्रिशन का पॉडकास्ट हमने आज तक नहीं बनाया. और आज के गेस्ट रायन फर्नांडो है जो सेलिब्रिटी न्यूट्रिशनिस्ट है, जिन्होंने न्यूट्रिशन प्लान बनाया विराट कोहली के लिए, शाहिद कपूर के लिए, सुशील कुमार के लिए, राज शमानी के लिए, बहुत सारे इम्पॉर्टेंट लोगों के लिए वो बना रहे हैं. एंड वो क्यों एक सेलिब्रिटी न्यूट्रिशनिस्ट हैं और क्यों इतने सारे उनके पास क्लाइंट्स हैं और बैक टू बैक वो इतने बुक्ड रहते हैं साल भर के लिए, वो आपको पता चलेगा इस एपिसोड के एंड में, ये एपिसोड देखने के बाद. प्लीज़ एंजॉय द शो, बट बिफोर यू डू दैट गो सब्सक्राइब राज शमानी क्लिप्स एंड राज शमानी शॉर्ट्स, क्योंकि वहाँ पर हम इस बड़े एपिसोड की छोटी छोटी क्लिप्स लाते हैं ताकि आप कम समय में एक बेहतर इंसान बन सकें. एंजॉय द शो. सो टू गिव कॉन्टेक्स्ट टू एवरीबडी, ये है कॉन्टेक्स्ट कि आप मेरा कोई टेस्ट करने वाले हो, क्योंकि मैंने अभी रिसेंटली बोला आपसे कि चलो मेरे लिए आप न्यूट्रिशन डिसाइड करो, राइट. तो आपने बोला आप मेरा न्यूट्रिशन ऐसे डिसाइड नहीं करोगे, आपने मुझे 15 चीज़ें भेज दी कि ये टेस्ट होगा, ये टेस्ट होगा, ये टेस्ट होगा, ये टेस्ट होगा, राइट. उसमें ब्लड टेस्ट था, वाइटामिन मिनरल्स टेस्ट थे, फिर कोई जेनेटिक्स के बारे में बात करी. तो हम सबके बारे में वन स्टेप बाय स्टेप करेंगे. बट एक टेस्ट था जो आपने बोला कि जब आप आओगे आप ही करोगे. हाँ, तो वो क्या है? तो पहला चीज आपसे पूछने का कि आर यू अफ्रेड ऑफ योर ओन ब्लड? फेंट नहीं हो जाएगा ना? नहीं. सो दैट्स आउट ऑफ द वे. तो मैं एक 3-4 बूंद का जो खून होता है आपके फिंगर से निकालेगा. ओके. सो बेसिकली क्या होता है, एक टेस्ट जो होता है, एवरी पर्सन शुड डू दिस. आपका जो खून के अंदर फैट का कंपोनेंट, अभी सब लोग सुनता है कि अरे यार फैट होता है मतलब कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड. नाउ कोलेस्ट्रॉल के अंदर गुड वाला कोलेस्ट्रॉल भी होता है और बैड वाला कोलेस्ट्रॉल भी होता है. बट व्हाट पीपल डोंट अंडरस्टैंड कि ये जो कोलेस्ट्रॉल होता है उसको कंट्रोल कैसा करता है. वो 70% आपका लिवर से बनता है. फैट्स आर प्रोड्यूस्ड बाय योर लिवर, 30% कम फ्रॉम योर डाइट. अभी ये जो 30% फैट जो डाइट से आता है, समझ लीजिए राज आप हर दिन बाहर से खाता है, तो जो बाहर का खाना, that chef is not making it with high quality fat, good quality fat. Normally they are making it with palm oil. तो palm oil में बनता है तो मतलब आपके शरीर के अंदर palm oil increases your palmitic acid. ये palmitic acid एक गुंडा जैसा है, राज के शरीर के अंदर जाता है और थप्पड़ देता है हर दिन. ठीक है, थप्पड़ देता है का मतलब इन्फ्लेमेशन. So now what I want to do is, अरे भाई इसको डाइट प्लान देने का है. अरे यार रायन का डाइट प्लान इतना डिफिकल्ट है, नहीं कर सकता है. तो 3 महीने के बाद वो डस्टबिन में जाएगा. लेकिन अगर राज कोई टेस्ट करेगा और रायन साहब बोलेगा कि भाई आपके शरीर के अंदर ओमेगा 3, अभी ये ओमेगा 3 कौन है? ओमेगा 3 जो फैट के अंदर एक खानदान है. समझ लीजिए राज आपका बड़ा खानदान है. ओमेगा 3 है आंटी है, एक ओमेगा 6 का आंटी है और ओमेगा 9 का आंटी है. ठीक है.
अभी ओमेगा 9 का सबसे खतरनाक वाला आंटी है ये जो आंटी सबके अंदर घुस जाते हैं, थप्पड़ मारते हैं, कुचली मारते हैं। ओमेगा 6 हमारा वेजिटेबल ऑयल से आता है, वो भी इन्फ्लेमेटरी है, लेकिन कभी कभी कोई ओमेगा 6 का अच्छा होता है, जैसा सनफ्लावर या सैफलावर का ऑयल। और ये जो ओमेगा 3 है सबसे बेस्ट वाला आंटी है। अगर खून के अंदर ओमेगा 3 का आंटी है तो मतलब आपका ब्रेन बहुत अच्छा होता है। ओके। ब्रेन क्यों अच्छा होता है? क्योंकि 60% ऑफ योर ब्रेन इज फैट। सो अभी क्या होता है, जब मैं टेस्ट कर रहा हूँ, मैं बोलता हे राज, यू आर अ बिग पॉडकास्टर, योर ब्रेन मस्ट बी रियली गुड। हाँ सर, माई ब्रेन इज वेरी गुड, बट आई वॉन्ट टू डू डाइट, आई वॉन्ट टू गेट गुड बॉडी, आई वॉन्ट टू गेट गुड मसल्स, आई वॉन्ट टू गेट एवरीथिंग गुड। लेकिन डिसिप्लिन इन द डाइट is not dependent on Ryan Fernando's diet plan. Discipline in the diet is dependent when I am able to show you कि आपके शरीर के अंदर ओमेगा 6 का ओमेगा 3 रेशियो कितना होता है। जैसे मैंने कर दिया, मैं सोचा रहे यार मैं बड़ा सेलिब्रिटी न्यूट्रिशन, मेरा ओमेगा 3 बहुत अच्छा है, मैं सामन 2 बार खाता है, फिश ऑयल लेता है। द करेक्ट रेशियो इज 3:1. 3 फॉर ओमेगा 6 to 1 is of ओमेगा 3. इसका मतलब है परफेक्ट शांति होते है शरीर के अंदर, खून के अंदर, बेजे के अंदर, नर्व्स के अंदर। When I did my test, mine came 31:1. तो क्या पकड़ गया रायन भाई, तुम सही नहीं खा रहे, तुम सब ओमेगा 6 का थप्पड़ वाला आंटी, ओमेगा 9 का बाहर का खाना लेता है। Once I did the test, I started reducing my outside food because outside food has more palmitic acid, which is a thappad wala. So people say to me, sir, I'm working like 5 years and 10 years, लेकिन अभी तो बेचा मतलब स्लो चल रहा है। क्यों स्लो चल रहा है? क्योंकि ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर एंड ऑफिस, इट्स नॉट द करेक्ट वन। सो आई एम टेलिंग पीपल शिफ्ट टू टिफिन बॉक्स, घर का खाना से बनाने का है। So what I want to do is, can I do your test? Yeah, please. Okay. Let's go. What I'm going to do is I'm going to take this out. So this is a small home kit that we can do. Okay. So basically over here I have the filter paper. Okay. Where I am going to collect the blood sample. Right? So this is a filter paper. Can you see this? So all I'm going to do is I'm going to take a small pinprick of a blood sample. You will I see you're wearing the whoop. So basically what we will do is, it's not very tight, right? It's not restricting circulation. So what you do is you'll keep pushing once I get the blood out and give me drops of blood, and you'll keep slightly tapping it, dabbing it ये filter paper के ऊपर। हाँ, ऐसा टच करने का है। अभी मेरे को दोनों पे, because that is where आपका जो खून के अंदर RBCs होता है, RBCs के अंदर वो लोग जाता है, दे टेक आउट द ब्लड सैंपल एंड सी कितना ओमेगा 3 आपके खून के अंदर है। सो दैट इज हाउ दे आर एबल टू प्रिडिक्ट इट। तो ये इससे अब मुझे पता चलेगा कि मेरी बॉडी में, मेरे ब्लड में ओमेगा 3 कितना है, जिसकी वजह से मेरी ब्रेन हेल्थ बेटर हो सकती है या पीसफुल रख सकता हूँ मैं, जिसको मेरी ब्रेन और बॉडी हेल्थ। एक्चुअली वेरी इंटरेस्टिंगली राज, अगर आप देखता है तो जितना भी लोग डिप्रेशन में जाता है, let's you tell me about this। मेरे को इस पर और बात करनी है, पहले टेस्ट करो, बताओ मुझे, मैं होल्ड करता हूँ कि ये क्यों इम्पोर्टेंट है, क्या करना है, ये सब अपन बात करेंगे। ओके, सो तो पहले टेस्ट कर दे, क्योंकि राइट, हाँ, तो आप मेरा लेफ्ट हैंड दे दो, क्योंकि नहीं तो पूरा दिन मेरे को गाली देगा। Actually, over the years, testing has become so easy. Small prick. Done. That's it. Okay. I need you to now keep pushing it and getting a lot of blood. Zyada kuch hai, haan. Yes. Keep squeezing your hand. Just do it like this, and then don't dab it to this. Otherwise, the blood will clot. I need you to keep giving me this blood. मतलब कैसे करूँ? Just touch it. Just touch it. हाँ. Yeah. Keep going now. So I need a lot of blood. Oh. So Mr. Raj has good quality blood. Huh? I can see nice red and it's flowing well. So जवान है, शादी हो गया? नहीं. Perfect candidate. Genetic test already passed from Ryan Fernando. Oh, keep going. You have to give me a lot of blood. Oh. अभी आप हिंदी में क्या बोलते? आपका खून चूस लूंगा आज. I think I'm the first guest on your show to actually, suck the blood out of Raj. With Ryan Fernando and Raj, we're sucking his blood today. तो बहुत खून निकल गया?
अरे कुछ नहीं यार, because you're pressing it ना. Put this side also बेटा. Oh. That's okay. I think this should be enough. Just keep dabbing here. Just put it all over there. Now your finger is clotted. कैमरा को दिखा सकता है कि आज मेरा पॉडकास्ट वोटिंग हो गया अभी. पॉडकास्ट वोटिंग हो गया. You can use that alcohol even. Do you want a band-aid for that? No, I'm good. Raj is a big boy. He doesn't need a band-aid. नहीं रुक गया, नहीं तो चाहिए होती. So जो लोग ब्लड थिनर लेता है, जो लोग ज़्यादा दारू लेता है, जो लोग ड्रग्स लेता है या ज़्यादा ब्लड थिनर्स या बीपी का मेडिकेशन, डायबिटीज़, इसका खून बहुत तेज़ी से फ्लो करता है. तो ऐसा मेरे साथ कुछ भी नहीं है इसलिए. हाँ, so it is clotting on time and everything. So normally with healthy people, sometimes I have to take a second shot because within 2 minutes your blood clots. And some people clot within 15-20 seconds. Those people have higher risk problems for plaque formation. So it works both ways. So we are done with this. Okay. So shall we take? So I'm going to put this sample and send it to the lab. And 4 हफ्ते के बाद नाम अब लिखना पड़ेगा सर. हम रिजल्ट मिलेगा. Can you just borrow one tissue? Yes, please. Okay, कितने टाइम बाद में रिजल्ट मिलता है ये? 4 weeks के बाद. So this goes to the lab. From which part of the world are you from? भारतपुर, राजस्थान. राजस्थान. आपको पता है मैंने मेरा एंसेस्ट्री का जीन करवाया. I have 9% Rajasthani gene in me. I have 11% Sindhi gene in me. I have 6% Telugu gene in me. I have 41% South Indian gene in me. I have 4% Persian gene in me. हमको पता नहीं कि हमारा ग्रेट ग्रैंडफादर किस ग्रेट ग्रैंडमदर से शादी किया. So we have genetic diversity as a global population. And basically whenever I work with somebody on the diet plan, I always ask them कि तुम्हारा surname कहाँ से? तो राजस्थान. So you're fair. Rajasthan. So maybe few 100, 200, 500,000 years ago, people were in that part of the world. What did they eat? How much water did they drink? So let me ask you a question. Do you drink a lot of water or very little water? Average, I don't count. You don't count, No. but I don't think you go more than a bottle and a half of water. No. Why? Because you're born from the desert genes. Think about it. तो अभी तो नया है, सेलिब्रिटी न्यूज़ आते हैं, भाई पानी पी लो, 6 लीटर पी लो. I think genetics is important for people to understand where they came from. And where you're living today may not be your real diet. Because the last 2 generations of family modified. Like you have Marwadis living down in Chennai. They eat dosa and upma for breakfast. But actually maybe that's not their real. Rice may not be their potential grain for food, and therefore they develop diabetes in the subsequent generation. So food for thought. Don't go with what your ancestors eat. Begin to don't eat out of love and culture. जो हम खाना खाते हैं, मम्मी दादी माँ बनाते हैं, love, culture. हमको खाने का है scientific. So 2024 onwards, Raj, your kids and my kids and the next generation should say कि ठीक है भाई, मैं what is tongue in Hindi? Jib. जिब से टेस्ट लेता है, लेकिन थोड़ा अक्ल भी लेने का है ना. So that's what you need to do. We'll come to this genetics and everything. क्योंकि जब आपने मुझे बोला था मैं बड़ा क्यूरियस था. So ये टेस्ट था ओमेगा 3 पता करने के लिए मेरी बॉडी में, and I did it on camera because I want to be accountable now. And it's like कि मैं आपके साथ डाइट प्लान तो बना रहा हूँ, बट एवरी मंथ ऑन मंथ देन आई ट्रैक एंड मैं अपनी ऑडियंस को बताऊंगा इन 6 मंथ्स में कि मेरे को क्या डिफरेंस मिला. 2-3 प्रॉब्लम लाइक एनर्जी लेवल्स बेटर हुई कि नहीं हुई, बॉडी ओवरऑल मेरा लाइक फिजिकली एम आई गेटिंग मसल और फैट मेरा बेटर हुआ कि नहीं, ब्रेन हेल्थ, एम आई फीलिंग मोर एनर्जाइज इन माई ब्रेन, एम आई फीलिंग मोर प्रोडक्टिव. ये सारी जो 3-4 चीज़ें हैं इन मेट्रिक्स पे आई कीप टेलिंग माई ऑडियंस कि ओके ये जेनेटिक्स टेस्ट जो करवाया था, ये जो ब्लड टेस्ट करवाया था, ये जो ओमेगा 3 टेस्ट कराया था, इन सबसे फ़र्क क्या पड़ता है. सो दैट यूजुअली हेल्प्स पीपल एंड मी. और एक टेस्ट है विच इज़ योर जेनेटिक्स. वे जेनेटिक्स क्या होता है? सिंपल डीएनए कोड. सब लोग को पता है कि ह्यूमन बॉडी, शरीर जो होता है, ये आपका हार्डवेयर है, और जो अंदर का कोड है, जो डीएनए होता है, उसको सॉफ्टवेयर बोलता है. समझ लीजिए हम लैपटॉप लेगा,
तो उसके अंदर सॉफ्टवेयर होना चाहिए। हाँ। समझ लीजिए आपका जो एक सॉफ्टवेयर इसके अंदर थोड़ा खराब है, तो आप अरे यार ये तो बूटिंग करते हैं, बग है, नहीं चल रहे, बंद करो, हैंग हो रहा है, हैंग हो रहा है। आपके शरीर के अंदर हैंग हो रहा है तो हार्ट का प्रॉब्लम होता है, डायबिटीज का प्रॉब्लम होता है, मोटापा का प्रॉब्लम हो सकता है। जैसा मैं हो, सब लोग मेरे को ट्रोल करते कि तुम क्या न्यूट्रिशन है, इतना पतला है, लेकिन मेरे शरीर के अंदर वो आर्नल्ड श्वार्ज़नेगर का जीन नहीं है। जितना भी प्रोटीन मिले था, अगर आप राज मेरे क्लिनिक के अंदर आ जाएगा, कम से कम 100 kgs का फ्री का प्रोटीन पाउडर होता है। सब लोग सर हमारा प्रोडक्ट ट्राई करो। जितना भी प्रोटीन लेगा, मसल नहीं बनाते क्योंकि सॉफ्टवेयर कोड नहीं है। जो मम्मी डैडी का जोड़ी था, it didn't have Arnold Schwarzenegger gene. Or some people, like if you go to Rajasthan, if you go to North India, पहलवान होते, बड़ा मसल होते, छोटा खाता है, genetics. So I think, like I'll give you a simple gene test, okay? I have a lot of acne till the age of 40. किसी ने मेरे को नहीं बताया कि भाई food is the culprit. इवन डॉक्टर्स टुडे अगर कैंसर का थेरेपी होता है, अरे यार कोई भी कुछ खा सकता है, अगर स्किन का प्रॉब्लम कुछ भी खा सकता है, हार्ट का प्रॉब्लम कुछ भी खा सकता है, गट का प्रॉब्लम कुछ भी खा सकता है। लेकिन थोड़ा लॉजिक, फूड इज द पॉइजन और फूड इज द क्योर। देयर इज अ कॉमन सेंस, आयुर्वेदा हैज सेड इट, योगिक्स हैव सेड इट, एवरीबॉडी सेड इट, एंड नाउ यू रिक्वायर रायन फर्नांडो इन 2024 टू कम एंड टेल यू कि हे यार ये डायग्नोस्टिक्स होता है, ये एक चीज करने का है। बट व्हेन वी जॉइन द डॉट्स, I figured out with the DNA test that I am gluten allergic. अरे ये बंदा कौन है ग्लूटेन? ग्लूटेन एक प्रोटीन है जो गेहूं, व्हीट, बार्ली और राई से आता है। अभी मैं गोवन हूँ, तो हम लोग गोवन में बोलते हैं पाव वाला। हम ब्रेकफास्ट में पाव खाते हैं, लंच और डिनर तीनों टाइम वी टेक ब्रेड। I had very bad acne and nobody told me. I did not tell myself कि भाई ये खाने की चीज से आता है। और जब इतना जेनेटिक टेस्ट करते हैं, वो तो अमेरिका वाला बोला, डॉक्टर साहब आप इतना लोग का जेनेटिक टेस्ट करें, आपका वाला भी करेगा, हम लोग मुफ्त में करेगा। अच्छा ठीक है भाई कर दो। कर दिया, आ गया लैक्टोज इंटॉलरेंट, लैक्टोज का आपका डेयरी दूध से अंदर मेरे को मना कर दिया और ग्लूटेन मना कर दिया। तो मैंने बोला अरे यार रायन ये क्या चीज़ होता है, चलो ठीक है 3 महीना ट्राई करेगा। 10 दिन के अंदर मैंने सब ब्रेड और मिल्क छोड़ दिया। बहुत मुश्किल था क्योंकि हर दिन उठता है कॉफी ब्रेड बटर खाते हैं और क्या मजा आता है। अभी 10 दिन बंद किया, हर दिन मतलब साइकोलॉजिकल कि ये क्या चीज हो रहा है, लेकिन द स्किन स्टार्टेड क्लियरिंग अप। सो आई रोट अ बुक कॉल्ड वीटलेस फॉर ऑल द टीनेजर्स आउट देयर हु सफर्ड लाइक मी, हैड एक्ने एंड नोबडी टोल्ड देम कि भाई आपके खाने की चीज के अंदर होते, आप सही नहीं खा रहे, आप सॉफ्टवेयर कोड से नहीं खा रहे, आप लवर कल्चर से खा रहे हैं। So this is the thing with the genetics. Interesting. Okay, I have 5,000 questions on these. अब मेरे को इतनी सारी चीज़ें पूछनी है, हर चीज़ को ब्रेक डाउन करके एक एक करके चीज़ पूछते हैं। There are few things जो I think हर ह्यूमन बीइंग को इम्पॉर्टेंट है, which is technically 3-4 चीज़ें हैं, which is first is your sleep, sex, energy, brain, weight, heart health. ये सारी चीज़ें जो कोई फ़र्क नहीं पड़ता आप अमीर हो गरीब हो, इंडिया में रहते हो बाहर रहते हो, ये सब बहुत बेसिक चीज़ें हैं जो सबको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हर किसी को ऑप्टिमाइज करनी है, राइट? टेल मी इफ लेट्स से इफ मंडे टू फ्राइडे आई स्टिक बाय माय इफ मंडे टू फ्राइडे मैं अपनी बॉडी का ध्यान देता हूँ, मैं न्यूट्रिशन फॉलो करता हूँ, जैसे मैं अपना वर्कआउट फॉलो करता हूँ, सब करता हूँ, और सैटरडे संडे में अपने आप को अलाउ करता हूँ कि आज मैं मस्त खाऊंगा, जो मेरा मन हो वो करूँगा। डू यू थिंक दैट्स राइट? क्योंकि ये ऐसे सुनते हैं ना कि चीट मील्स का जो आइडिया है कि मंडे टू फ्राइडे काम करो, मेहनत करो, डिसिप्लिन रहो, वर्कआउट करो, ढंग का खाओ, सही टाइम पे खाओ, सैटरडे संडे पार्टी करो, जो मन करे वो करो और मस्त जियो, और वापस मंडे से फिर स्टार्ट करो। मैं ये सवाल फ्रॉम 2 एंगल्स आई विल गिव इट टू यू, ठीक है? एक जो राज बॉस है और बिजनेस चलाते हैं, उनका बिजनेस देखता है, पॉडकास्ट में बिजनेस देखता है। दूसरे है राज द यंगस्टर। तो राज द यंगस्टर भाई ऐश करने का, ये करने का, रायन सर मेरा डाइट प्लान में अलाउ दिस अलाउ दैट, ये सब कुछ चीट मील का, ये रिवॉर्ड मील चाहिए। मैं बोलेगा हाँ राज आप बहुत यंग है, आप कर सकता है। बट फॉर राज द बिजनेस मैन, हियर्स अ नाइस टिप आई वांट टू गिव यू। There was a research done in Uppsala University in the Scandinavian countries. तो वहाँ क्या कर दिया, वो 2 ग्रुप का बंदा किया।
एक ग्रुप को बोल दिया, ए भाई हम आपको हेल्दी न्यूट्रिशियस फूड देगा फ्राइडे सैटरडे संडे, हाँ, और संडे मंडे ट्यूसडे वो लोग स्लीप लैब के अंदर गया। दूसरा ग्रुप उन्होंने बोल दिया कि भाई हम आपको जंक फूड देगा, फ्राइड फूड, अल्कोहल, ये वो सब कुछ। अभी ये दोनों लोग को स्लीप एनालिसिस करवाया। मैंने ये उपसाला यूनिवर्सिटी का स्लीप स्टडी पढ़ा, हाउ डज जंक फूड अफेक्ट योर स्लीप। द रिसर्च दैट केम बैक ऑन द पेपर सेज दैट sleep duration and sleep intensity did not change for the two groups. So Ryan Fernando is thinking, अरे भाई मैं तो चीट मील देगा। लेकिन जब मैंने उसके अंदर गया, see, I work with some of the best athletes in the world, help people break Guinness World Record of 26 hours of non-stop aerobics. People who are worth billions of dollars come to me and say, how can I get more productive? So I'm always looking for an edge. So in the sleep cycle, there is something known as SWS sleep, deep sine wave sleep. Now, people may or may not know this, that in deep sine wave sleep in the first half of the night, the earlier the better. So if you go to sleep at 10 o'clock at night, you get an earlier SWS, you may get a longer SWS sleep. But this is what people don't know. In SWS sleep, you release more stem cells and growth hormone. देखो आपके शरीर के अंदर, मेरे शरीर के अंदर ये जो चीक का सेल्स होता है वो 48 इयर्स नहीं होता है। हर 15-20 हफ्ते के अंदर उसको नया नया सेल आता है। इट्स कॉल्ड सेल टर्नओवर। फॉर सेल टर्नओवर आई नीड रॉ मटेरियल, सो माय डाइट शुड बी गुड एंड आई शुड हैव द राइट स्टिमुलस ऑफ सिग्नल व्हिच इज स्लीप। नाउ इन द उपसाला स्टडी इट केम बैक दैट द SWS स्लीप वाज लोअर। मैंने स्टडी पढ़ लिया, यार रायन फर्नांडो मिल गया। क्या मिल गया? दैट इफ यू वांट टू बी द बेस्ट, लाइक अ विराट कोहली, लाइक अ शिखर धवन, लाइक अ शाहिद कपूर, or like an Anupam Kherji in the movies, you can't be doing a cheat meal on Saturday and Sunday, because on Friday night, on Monday night, when they did the sleep analysis, they saw the SWS sleep short. So if I'm a Virat Kohli and I play a cricket match on Monday, I can't have lesser recovery, and therefore my growth cells, stem cell recovery is lesser. So if you want to be beautiful, if you want to recover, if you want to perform, if you worked out on the weekend, all people go for marathon running, long weekend bike rides and all on Saturday, Sunday. But after that, they're eating all junk food. Their recovery is lower. And that for me was a clincher, which is depending on your perspective of life, what a champion you are, I would say there's no cheat meal because you are a Ferrari. But if you're an average vehicle, bhai, enjoy karo. You live only once. Genetic test के अंदर circadian rhythm होता है. 1/3 of the population is morning risers, 1/3 of the population is night risers, late evening, and 1/3 is in between. This was to protect evolution. So कोई बंदा जो सुबह उठता है 4 बजे पूरा ट्राइब को देखता है, कोई एनिमल जानवर आ जाएगा। दूसरा बंदा 8 बजे उठता है, 9 बजे उठता है, तो मतलब these guys who are early morning, they've gone hunting, these people are taking care of tribe. जो late evening में आता है, ये जो सुबह वाला जल्दी सोता है, they take care till 2 a.m. in the morning of the tribe. So evolution has made us that way. So one is to figure out, are you a night owl? So if you're a night owl, you're not hammering your body that much and it'll come up in your test reports. But if you're a morning guy like me, New Year's Day, my family came, we celebrated on my terrace, blew firecrackers, did everything. अच्छा हो गया 12:15, चलो सब लोग जाओ, मेरे को सोने का है। My brother's like, अरे यार, what sort of gone are you? You don't drink, you don't smoke, you don't party. But at the end of the day, at 48, I've made peace. But you're younger. So make hay while the sun shines. Become somebody. And along the way, call up Ryan Fernando and say, भाई, क्या खाने का है? सोने के पहले अभी 12 बजे वापस आ गया, 2 बजे वापस आ गया. What can you drink at 2 o'clock at night? At 2 o'clock at night when you come back, drink alkaline water, chamomile tea, have 2 walnuts. Amazing stuff for recovery. What people do, come back at 2 o'clock and then eat because they're hungry. They'll eat some chips and now with the e-commerce apps, it's so easy to order something in 15 minutes. So just awareness of who you are, who you want to become. What is your future that you see for yourself? So if you want to damage the single vehicle that you have, your body, please go ahead and do it.
I'll be there when you're 45 years of age when you come to me, and I'll still be able to help you out. While you were telling me about circadian rhythm, मैं सबसे ज़्यादा बस यही प्रे कर रहा हूँ. We are testing our circadian rhythm as well ना, मेरी भी. Yes, yeah. तो मैं प्रे कर रहा हूँ नाइट ऑल निकले. तो I don't want. काफी सारे लोग जो नाइट ऑल होता है ना, they perform very well in business. They study very well at night and all of that stuff. And I've also made peace ki by, okay, if you're going to sleep like a night owl, then please still get 8 hours of sleep. Yeah. So if you go to sleep at 2 o'clock in the morning, get up at 10 o'clock in the morning. But if you go to sleep at 2 and get up at 6, That's the problem. And then that's where the problem happens. You're breaking. You see, your liver takes 3 hours to detox. So when you go to sleep, liver बोल रहे अच्छा सब सिस्टम इंटेस्टाइन बंद करो, स्टमक बंद करो, सब चीज़ बंद करो. अभी राज शमानी का जो लिवर है डिटॉक्स मोड में जा रहा है. Nothing else should happen in the body. But suddenly 4 hours later you're getting up, liver पर अरे भाई पूरा डिटॉक्स तो नहीं हो गया, क्या हो गया, मेरे को पूरा सिस्टम को फ्लश नहीं कर दिया. So these are small things that really help at the end of the day. Understanding of your human body. When you lose sleep, the next day your hippocampus is where the memories and the functioning and the focus happens. For every 2 hours of reduction from 8 hours, you lose about 40% of your focus. क्या? Explain again, please. So your brain, the hippocampus, needs 8 hours of sleep to be ready for full digital upload in the day. समझ लीजिए ये आपका हार्ड ड्राइव है. तो जब पूरा रात में हार्ड ड्राइव तेज से भाग रहे, कोई शटडाउन नहीं था, हाइबरनेट भी नहीं था, शटडाउन करने का है. देन द नेक्स्ट डे इट्स मेमोरी बफर इज ब्लॉक्ड आउट अप टू 40%. तो आप बोर्ड मीटिंग के अंदर है, आप पेटेंट मीटिंग के अंदर है, आप पॉडकास्ट मीटिंग के अंदर है. सो यू आर एट 60% एफिशिएंसी. टेल मी, विल यू वर्क विद अ लैपटॉप विद 60% एफिशिएंसी? नो वे. भाई लैपटॉप चेंज करो, नया लेके आ जा. लेकिन आपका लैपटॉप यहाँ नहीं चेंज कर सकता है. तो अगर मैं 8 घंटे में से कम सोता हूँ, so you are telling me हर 2 घंटे अगर कम सोते हैं तो कितना 40% reduction in your focus in the next day. Okay, I want to ask very very basic questions now and I want your take. ऐसा कोई मार्कर होता है कि 1 स्कूप प्रोटीन पाउडर ले सकते हो, 2 स्कूप ले सकते हो, 3 स्कूप ले सकते हो, 4 स्कूप एक दिन में ले सकते हो कि नहीं ले ही नहीं, मतलब कोई एक लिमिट होती है कि नहीं ले लो कोई प्रॉब्लम नहीं है, if you can burn it then there's no problem? नहीं, लिमिट होता है. In the research papers done, one research paper said that the net protein utilization per hour through your blood into your liver and to your kidneys is 10 grams of protein per hour. तो कोई फायदा नहीं है कि 30 ग्राम्स 40 ग्राम्स 50 ग्राम डालने का, क्योंकि जो ट्रांजिशन होता है वो बॉडी 10 ग्राम अब्जॉर्ब हो जाएगा. जो अगर वो वहाँ जैसा ट्रैफिक जैम होता है ना, वहाँ जैम हो गया तो अब्जॉर्ब करेगा. बट आफ्टर सम टाइम इट गोज ऑफ इनटू इंटेस्टाइन, जहाँ एब्जॉर्प्शन नहीं होता है, सिर्फ फर्मेंटेशन होता है. इसलिए जो लोग 2, 3, 4 स्कूप लेता है, अगर आप उसके कमरे के अंदर फंस गया और वो हवा मारते हैं, आपको पता है ना कौन सा हवा, आगे वाला हवा नहीं, पीछे वाला हवा, तो आपको पता है इसका स्मेल क्यों होता है? बिकॉज प्यूट्रिफैक्शन का मतलब इसका फर्मेंटेशन अच्छा नहीं होता है, सल्फाइड्स का ज़्यादा होता है. So when am I going? The basic limit is 10 grams. But at 10 grams, you will get no gain, no loss. So 10 grams is good if you're not allergic to whey protein. But the sweet spot in my discovery is around 20 grams. 20 grams के ऊपर ज़्यादा लेने का है, तो you do a shake immediately after your workout. Wait for 1.5 hours and then do another 20 grams. साथ में 2, 3, 4 स्कूप मत ले लीजिए. द बेस्ट टाइम टू टेक वे प्रोटीन फॉर फैट लॉस इज अर्ली मॉर्निंग. प्रोटीन सप्लीमेंट के अंदर कुछ कार्बोहाइड्रेट नहीं होता है, कुछ फैट नहीं होता है, कुछ फाइबर नहीं होता है, तो कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम पहला आता है. सो वेन एवर यू मेक अ प्रोटीन शेक, टेक इट विथ अ फ्रूट और अ वेजिटेबल जहाँ फाइबर होता है. नहीं तो डेट के साथ ले लो, नहीं तो क्यूकम्बर जूस वेजिटेबल जूस के साथ ले लो. सो I am telling people that is number one, with the fiber and sometimes maybe a teaspoon of coconut oil or almond butter so that the stool doesn't become jhada. तो constipation होता है. The other point is, don't go for whey protein supplements that are artificially flavored. Flavored का मतलब chemical है, और आप 3 स्कूप ले रहे हर दिन, फ्लेवर. दूसरा चीज, स्वीटनर. भाई तुमको मसल चाहिए,
या टेस्ट चाहिए. Athletes have no taste buds. This is my number one statement to all my athletes. Athletes have no taste buds. So ये flavor, cookies and creams, tropical fruit punch, ये juu, it's not real. Take your whey protein as pure banda whey. Add your fruit, add your vegetable, add your pieces of chocolate. वो कैडबरीज का सिल्क जो होता है ना, उसके अंदर डाल दो. आई विल अलाउ दैट. बट डोंट टेक आर्टिफिशियल चॉकलेट फ्लेवर बिकॉज इट्स ए केमिकल. डोंट टेक केमिकल स्वीटनर्स लाइक सुक्रोलोज, एसल्फामिन एंड aspartame. Because this is a chemical overload to your body. Do you know when you take too much of protein, your blood urea nitrogen goes up? When your blood urea nitrogen goes up, the body's process of removing ammonia is a side effect of too much of protein metabolism. Too much of ammonia circulating in your body, you become duh in the brain. तो मेरे को ज़्यादा सोने का है, मैं दोपहर जाएगा सोएगा, स्लो हो जाएगा. आपने कहीं देखा जो लोग 3 स्कूप 4 स्कूप ले रहे तो स्लो होता है. You're laughing right now, but you're realizing what I'm talking about, yeah. Right? Supplements are a nutritional convenience for your nutritional indiscipline. So get nutritionally disciplined. Yes, you can take a nutritional supplement, construct it better, see what's most organic, see what's most natural, and mix it with your food. Your body will thank you. Okay, alcohol, obviously it's bad, but how bad? फर्क पड़ता है कि नहीं पी सकते हैं लोग? देखो, as a nutritionist, let's just take this one step side from genetics for a while. बहुत general बोलते हैं कि बहुत लोग genetics test नहीं करा सकते. We're talking about extreme athletes and people who want to be world class, who want to be better performers, who are thinking कि यार मैं अपने आप को एक टॉप क्लास कार जैसे देखता हूँ या फरारी जैसे देखता हूँ. अगर उनको साइड कर दो, नॉर्मल लोग होते हैं, लोग जो बोले मैं खुश हूँ यार, मेरी मारुति है, मैं खुश हूँ. अच्छा, तो नॉर्मल लोग के लिए आप दारू थोड़ा ले सकते हैं. कितना ले सकते हैं? 2 small. अरे भाई रायन, क्या है 30-30 ग्राम? आप प्रोटीन भी मना कर दिया, इतना बड़ा बड़ा स्कूप. अल्कोहल भी बड़ा बड़ा स्कूप नहीं देता है. सो आई टेल पीपल 30-30 बिकॉज इट्स माई निगोशिएशन विद पीपल कि अल्कोहल ब्रेन को फ्राई करता है, लिवर को फ्राई करता है. जब जवान होते हैं तो SWS स्लीप होता है तो रिकवरी होता है, लेकिन 35-40 के बाद इसका रिकवरी नहीं होता है. You meet any 40-year-old who was a party animal at 20, he will say, भाई अभी तो इतना नहीं पी सकता हूँ, इतना पार्टी नहीं कर सकते. So it's logical sense to keep your level low. Research now is coming out on brain scans saying that even little bit of alcohol, जो पिछले ज़माने में have 2 glasses of wine, it contains resveratrol which is very good for heart. They are now flicking that away because जो grape manufacturers था, wine manufacturers, वो पैसा दे रहा है कि wine is healthy. But now the research coming out by independent researchers on brain scans are saying that it's affecting the brain. So when we go to people who are world class athletes also celebrate. My athlete comes to me, sir, क्या champagne पी सकते हैं, क्या wine पी सकते हैं, beer पी सकते हैं? सर बेटा, अब फ्राइडे में लेग्स कर रहे हैं एक्सरसाइज, 24 आवर्स के अंदर आप दारू मत पीजिए. क्योंकि when you do heavy weight training, when you do heavy exercise, you release creatine kinase. It remains in circulation for 24 hours, which helps in the recovery of the muscle. जब दारू पीता है, अल्कोहल उसके ऊपर जाता है और थप्पड़ देता है, ए क्रिएटिन काइनेस, तुम क्या करते हैं, बैठ जाओ. तो तुम्हारा क्वाड्रिसेप या ग्लूट्स का मसल जो थाई का वर्कआउट कर दिया, अगर फ्राइडे इवनिंग में लेग ट्रेनिंग करता है और फ्राइडे नाइट बार में है, तो जो एक्सरसाइज का महसूस, जो that feeling or performance is slapped by alcohol. So for my athletes, I'm like, dude, if you want to drink, keep it diluted, and in 24 hours, if you're not going to be working out or have worked out, then have a drink. And by the way, there's a group of people I tell not to drink. Newly married couples, don't drink. Newly married couples को नहीं पीना चाहिए. नहीं, क्योंकि क्या होता है, बहुत प्यार होता है, सेक्स भी ज़्यादा होता है, एक्सीडेंटल प्रेगनेंसी हो सकता है. अभी जो आपका बेटा या बेटी आ रहा है, उनका जो फिजिकल का सेल्स होता है और आत्मा आ रहा है, आत्मा बोल रहे हैं, अरे किस बॉडी के अंदर जाएगा, तो मम्मी पापा पार्टी कर रहे हैं, दारू पीता है, स्पर्म और एग दारू के साथ है. तो जो जोड़ी होता है, फर्टिलाइजेशन होता है इन अनप्लान्ड प्रेगनेंसी, गोवा गया, मालदीव्स गया, पी रहा है और एक्सीडेंटल प्रेगनेंसी हो गया, अरे तेरा बच्चा या बेटा या बच्चा, इसका देख लीजिए ना 20 साल के बाद,
वो क्लास में बैठ रहे, पढ़ाई नहीं कर रहे, पापा आपका प्रॉब्लम था, दारू पी रहे, मम्मी आपका प्रॉब्लम है, दारू पी रहे. सो आई टेल young couples planning kids, eat very well and avoid alcohol. और जो पापा का जो रिस्पॉन्सिबिलिटी हो गया ना, फर्टिलाइजेशन हो गया, उसके बाद एक विस्की बॉटल खोलो, cheers, I'm getting a new kid. But the woman should not drink in pregnancy, and post pregnancy in breastfeeding also should not drink. So this is one group I constantly tell them, the athletes, you want performance, you want medal, don't drink, and newly married, unplanned pregnancy, don't do that. Interesting. वैसे rate rank alcohol from good to bad, कि सबसे अगर कॉम्प्रोमाइज करना ही और कुछ पीना है तो एक ग्लास ऑफ विस्की इज बेस्ट, लेट्स से, या एक ग्लास ऑफ वाइन इज बेस्ट, और एक पाइंट ऑफ बियर इज बेस्ट. क्या है बेस्ट टू वर्स्ट रेटेड? वर्स्ट टू बेस्ट, लेट्स से. सबसे खराब क्या है जो बिल्कुल ही छोड़ दो? सबसे खराब तो I'm going to be assassinated by the alcohol industry. Raj, you need to provide security for me as I leave this building. We'll do that. We provide protection. So beer comes across because of its high calorie exposure. And beer is सबसे खराब. Beer सबसे खराब because नशा तो जल्दी नहीं पहुंचता है, तो आप ज़्यादा पीता है तो कैलोरी भी मिलता है, तो वजन भी बढ़ाता है, और you're getting gas into your stomach, and so that's number one. Number two is wine. Beer के बाद second worst is wine. When you come to my house, you don't drink anyway, I'll show off to you. Mr. Raj, I have organic wine. तुम बोलेगा ये चीज़ क्या होता है? Do you know grapes is one of the crops called the dirty dozen. Dirty dozen का मतलब highest amount of pesticide. आपने grape कभी खाया? Grape is अंगूर, right? अंगूर कभी खाया? अगर बाहर रखेगा 2 दिन के लिए, वो जो कीड़ा आता है, फ्लाइज, फ्रूट फ्लाई, ठीक है, तो क्या करता है, अगर 2 दिन बाहर रखेगा स्पॉइल हो जाता है. तो अगर वो अंगूर पेड़ के ऊपर है तो तुरंत सब कीड़ा आता है, तो फार्मर क्या करता है, इसको स्प्रे करता है. नाउ जब आप वाइन बनाते हैं, वो कोई तो मम्मी जैसा ग्रेप लेके आता है, उसको धोएगा नहीं, डायरेक्टली टैंक के अंदर. सो योर वाइन हैज द हाईएस्ट पेस्टिसाइड कंटेंट व्हेन यू ड्रिंक अ ग्लास ऑफ वाइन. So when you come to my house, I offer you organic wine because I want to be a big shot. Like, I got organic wine, man. It's the next level. But having said this, wine also has got beautiful tannins, polyphenols, and resveratrol, which is protective in nature. It's like saying there's a good hero and a bad hero. There's a good hero and a bad hero in wine. The next guy would be single malts. I'm biased to it because I studied in Scotland, I studied in a distillery, and I know what a single malt is and blah, blah, blah. But alcohol is alcohol in that. Then comes vodka and gin. And I'm kind of, if I'm the evil nutritionist and say, aapko peene ka hai, then do gin and vodka because the mixers in that are 0 calorie. Now somebody from there is going to comment like, bhai, tumne rum ke baare mein kyun nahi baat kiya? Because rum and coke. And then we have more calories. Vodka and orange juice, more calories. Whereas gin and tonic is a lowered calorie. But again, Raj, I hope that when you cut this out, the disclaimer is this. In any school of thought, alcohol in the future will have surgeon's warning. Drinking is injurious to your health will come on the bottle, and you will remember me when this happens in the future. Okay. Tell me, I was reading another study कि टेस्टोस्टेरोन लेवल्स ड्रॉप हो रहे हैं इन मैन, यंग अडल्ट स्पेसिफिकली अंडर द एज ऑफ 35. तो जो 90s किड्स हैं यूजुअली उनके टेस्टोस्टेरोन लेवल्स ड्रॉप हो रहे हैं एवरेज अराउंड द कंट्री, अराउंड द वर्ल्ड. सेक्स ड्राइव लोगों की बहुत कम होते जा रही है, इरेक्टाइल डिसफंक्शन बहुत बढ़ता रहा है, परफॉर्मेंस एंजाइटी बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है, राइट? तो ओवरऑल अर्लियर पीपल यूज्ड टू हैव बेटर सेक्स एंड नाउ पीपल आर नॉट हैविंग लाइक ग्रेट सेक्स. Do you think इसका क्या reason है? What is from the nutrition point of view, what are we not eating or missing in our diet? क्या mineral, क्या vitamin, क्या चीज़ होती है जिसकी वजह से ये decide करता है कि okay, my mood's gonna be better, my testosterone level's gonna be better, I'll have a great sex drive as well. क्या होता है इसमें? कौन सा? Raj, your father and my father ate 21 meals in a week. Into 4 weeks, कितना होता है?
84 meals in the month, इसमें एक मील बाहर खा रहा था. If they were lucky, I would eat 1 meal a week. Youngsters आज पूरा 15-20 meals बाहर ही खाता है. So, पहला पॉइंट होता है एनर्जी ऑफ वेयर द फूड इज प्रिपेयर्ड, क्वालिटी. राज, तुम और मैं एक रेस्टोरेंट चालू करेगा. आप फाइनेंसर है, मैं न्यूट्रिशनिस्ट हूँ, हमारा कैमरामैन है शेफ. ऑमलेट बनाएगा, रायन फर्नांडो क्या बोलेगा? ऑर्गेनिक अंडा, ऑर्गेनिक अनियन, ऑर्गेनिक ये सब में. मेरा ऑमलेट का कीमत कितना हो जाएगा? 250 रुपीज. कौन खाएगा 250 रुपीज का ऑमलेट? तो आप बोलेगा रे बस सादा वाला अंडा, सादा वाला साला, सब कुछ सादा. शेफ का सैलरी भी सादा होता है, वो साला कर्स कर दे. सो नाउ यू प्लीज सी द प्रोड्यूस. सो नंबर 1, वी आर ईटिंग आउट मोर, so we are getting the raw materials that are not of supreme quality and the preparation of not mummy ka pyar. Number 1. Number 2, vitamin D is lowered in the Indian race. Thigh, collar, विटामिन डी. D for Delhi. तो कितना सन का एक्सपोजर? ये तो सब आर्टिफिशियल लाइट है. हम पूरा दिन आर्टिफिशियल लाइट में बैठ रहे हैं. हमारा एंसेस्टर्स में बाहर जाता है, चड्डी घूम रहा था विलेज के अंदर, सन मिल रहा है. विटामिन डी इज द बाप ऑफ टेस्टोस्टेरोन, सो लेस सन एक्सपोजर. और इंडिया में क्या होता है? अरे रायन फर्नांडो, माय वाइफ दैट डे सेड टू मी, डोंट गो आउट इनटू द सन, यू हैव टू गो फॉर अ पॉडकास्ट, योर स्किन विल टर्न डार्क. But I was gardening in my chaddi because I needed sun, vitamin D, to boost my testosterone. Whoever has come to me, Raj, has had low testosterone. All I have had to improve is their vitamin D, their sleep, and certain micronutrients like zinc, selenium, chromium, and manganese. These are small things like pumpkin seeds, sunflower seeds, dark chocolate, not sugar chocolate. हाँ, दूसरा चीज, ज़्यादा शुगर ले रहा है तो आपके जो ब्लड वेसल्स होते हैं ना, इसमें कचरा होता है, इंग्लिश में बोलते हैं प्लाक. तो प्लाक हार्ट के अंदर भी हो सकता है और आपका पीनिस के अंदर भी हो सकता है. तो इरेक्टाइल डिसफंक्शन is a function of too much of sugar going inside and blocking it. So we need to eat lesser sugar, lesser sutta, lesser alcohol, जो आपका जो penis को थप्पड़ मार रहा है. So these are small things. And I've had people with 200, 300 testosterone levels. I just change the diet. They start exercising. Blood circulation improves. To the brain, better thinking, better sex performance. So it is a combination of the situation in life, fast-paced lifestyle, and dare I say, there is a lot of desensitization. आज के ज़माने में हम लोग क्या करता है? I remember in 1990, I needed to buy a debonair magazine, right? If I wanted to jack off. But in today's world, a 10-year-old kid can just press some buttons and watch porn. And his or her version of looking at porn, the stimulus is, अगर ऐसा होता है, मूवी स्टार जैसा है, तो मेरा फैंटेसी लेवल भी इतना होता है. तो your sensitivity of exposure is so high, when the real thing happens is like, अरे यार, ये तो ट्रेलर भी नहीं जैसा नहीं होता है. So you get the point. There's no interest to have sex because the stimulus was one of fantasy. Yeah. So you put all of these things together. You then come to the final thing is that you need to change your behavior. You need to do a digital detox. You need to do a food detox. You need to do a spiritual detox. You need to do a sleep detox and come back with wisdom saying, physiologically, what does my mind need? What does my Atma need? What does my body need? Interesting. You just pointed out everything which majority of the people are doing unknowingly. They're eating sugar, no sun. They keep watching cheap versions of porns. If not porn, then there are movies and series which are almost involved with so much reality, sex and sensuality that you're getting desensitized to the normal version of sex and intimacy. So that's everything you just said, like it's happening so often that we don't even realize that it's wrong. Is there any brain superfood or? Oh, there are so many brain superfoods. मेरा जो brain superfoods है ना, अभी तो मैंने वीडियो बनाया एग्जाम स्ट्रेस के लिए. एग्जाम स्ट्रेस के लिए अभी सब बच्चे लोग पढ़ाई करो, तो इसका बेजा तो फ्राई होता है. और आज के ज़माने अगर आप टेक्स्ट बुक देखेगा, अरे भाई मेरा 10 साल का बेटा का टेक्स्ट बुक है ना, मैं तो आंसर नहीं कर सकता है.
सो हम बोलेगा अरे यार मैं तो इंटेलिजेंट नहीं हूँ, बट दिस पोर फेलो एट 10 years old has to memorize all of these things. Okay, so what do I suggest? Amla with honey, very good for antioxidants. Dark chocolate, चॉकलेट के अंदर जो आइसोफ्लेवन्स, पॉलीफिनॉल्स और जो डार्क चॉकलेट का कंपाउंड्स होते हैं बहुत अच्छा है. मैग्नीशियम भी बहुत अच्छा है. एक रिसर्च पेपर आ गया रिसेंटली कि पीपल हु हैव लार्जर ब्रेन्स हैव हायर मैग्नीशियम फेड डाइट. द एवरेज इज 500 milligrams plus of magnesium in the diet. सनफ्लावर सीड्स, पम्पकिन सीड्स, डार्क चॉकलेट मेरा फेवरेट है जो हाई मैग्नीशियम बेस्ड फूड्स. क्या मैं मैग्नीशियम का सप्लीमेंट दे सकता हूँ अंडर पीडियाट्रिक न्यूट्रिशन एडवाइस. दूसरा चीज़ है जो ओमेगा 3 मैंने आपको बताया. मेरा बेटा का ब्लड टेस्टिंग करवाया तो 131:1 का रेशो आ गया. ओह यार 3:1 इज करेक्ट, ही इज 131:1. नो वनडर इज नॉट पेइंग अटेंशन इन क्लास. सो मैंने उसका ओमेगा 3 बढ़ गया. हाउ डिड आई डू इट? आई पुट फ्लैक्सीड, जो मेथी का सीड होते हैं, चिया सीड्स, जो तुकमारिया या बेजल सीड्स, उसका जो साउथ अमेरिकन का काउंटरपार्ट, इसका नाम है चिया सीड्स. वॉलनट अखरोट, वॉलनट अखरोट बहुत अच्छा है. पिस्ताशो बहुत अच्छा है. पिस्ताशोज जो पिंक वाला स्किन जो होता है ना, पिस्ताशो हम ऐसा फाड़ते हैं ना, उसके अंदर थोड़ा स्किन होता है, उसको बाहर फेंकते हैं, उसका खाने का है. उसके अंदर लूटिन और जियाज़ैंथिन सबसे मज़ेदार होता है पूरा ड्राई फ्रूट फैमिली के अंदर. एंड लूटिन एंड जियाज़ैंथिन इम्प्रूव्स आई कोऑर्डिनेशन टू द ब्रेन. तो जितना भी मेरा शूटर्स है और रेस कार ड्राइवर्स है, स्पीड ऑफ थिंग आई गिव देम. अरे बच्चे तो पूरा दिन पढ़ते हैं ना, तो पिस्ताशो 10 पिस्ताशो दे दो. इसके अलावा अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं, हमारा जो इंडियन का जो बेरीज होता है, मलबेरी या स्ट्रॉबेरी या ब्लूबेरीज अगर मिलता है, उसका ड्राइड फॉर्म में ऑर्गेनिक बेरीज बच्चे को दे दो. और फाइनल पॉइंट है, एग्जाम का स्ट्रेस में बच्चे ज़्यादा शुगर मांगते हैं, ज़्यादा फ्राइड फूड मांगते हैं, तो इंटरनेशनल के पिज़्ज़ा चेन्स का मंगवाते हैं. और बच्चे को पता है कि मम्मी डैडी को उंगली के ऊपर घुमा सकते हैं. मैं इतना पढ़ाई करता तो ये जंक फूड. पेरेंट्स डोंट गिव योर चिल्ड्रन जंक फूड. दादी माँ का नींबू पानी बना लो, इसमें सॉल्ट और इलेक्ट्रोलाइट ब्रेन को फायर करता है. थोड़ा हनी का शहद, हनी डाल दीजिए 1 teaspoon. यू कैन डू कोकोनट वाटर विथ सॉल्ट एंड हनी, एक्सीलेंट ब्रेन फायरिंग. और रात में अगर कॉफ़ी या चाय पीने का है, आप पहला तो कॉफ़ी 5 बजे 6 बजे के बाद कॉफ़ी मत पी लो बच्चा. एंड अंडर एज ऑफ 14 चिल्ड्रन शुड नॉट ड्रिंक कॉफ़ी. इफ़ यू वांट योर चाइल्ड टू रिमेन अवेक, ठंडा पानी में नहा लो, तुरंत डोपामिन का स्पाइक मिलेगा और 3 घंटा पढ़ाई कर सकता है. दूसरा चीज़ है वॉक एंड स्टडी. रिकॉर्ड योर नोट्स, वॉक एंड स्टडी. यू विल गेट more exercise, blood circulation. All children today are getting fatter. Girls are getting PCOD because they're getting heavier. Girls are not eating in college because उनको पता है कि अगर मैं खाना नहीं खाएगा मेरा हिप्स तो स्लिम हो जाएगा. लेकिन उनको पता नहीं कि अगर मैं फास्टिंग कर रहा है तो बॉडी कॉर्टिसोल फेंकता है. कॉर्टिसोल कौन है? कॉर्टिसोल मेरा फैट स्टोरेज का हार्मोन. तो नेक्स्ट मील जो आएगा, एक मील जो खाएगा, बोलते हैं अरे भाई मेम साहब आपने पूरा दिन नहीं खाएगा, जो अभी तो बर्गर खा रहे, पिज़्ज़ा खा रहे, डोसा खा रहे, बाहर का खाना खा रहे, हम सब कुछ चर्बी में स्टोर करेगा. तो वेयर इज अ क्वेश्चन ऑफ ब्रेन न्यूट्रिशन. सो घर का खाना, दादी माँ या मम्मी का खाना एग्जाम का टाइम के अंदर, प्लीज डू एक्सरसाइज ऑन द डे ऑफ स्टडिंग. 20 minutes of walking, cycling or jump rope skipping has shown to improve memory power in an examination the next day. Tell me why sleep qualities have decreased. Electricity. Meaning? भाई देखो ना, स्लीप क्वालिटी तो क्योंकि बहुत लोगों की सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि हम सो नहीं पाते हैं. अरे दादी माँ और अब आजकल मेलेटोनिन लेने लग गए हैं और बहुत सारे स्लीप सप्लीमेंट्स आने लग गए हैं कि ये खाओ और सो जाओ. बहुत सारी और चीज़ें होने लग गई, राइट? क्योंकि सबको ये मेजर प्रॉब्लम है कि मुझे नींद टाइम पे नहीं आती. बहुत देर तक अगर मैं सब फ़ोन वोन बंद करता हूँ तो भी मैं इधर उधर पलटता रहता हूँ, नींद नहीं आती टाइम पे मुझे, मैं सो नहीं पाता हूँ. ये बहुत यंग लोगों की बहुत बड़ी प्रॉब्लम है. एंड अगर वो सोते भी हैं तो फिर बीच में उठ जाते हैं, फिर वापस सोने में प्रॉब्लम होती है. अगर वो सोते हैं तो एक स्ट्रेच पे लंबा नहीं सो पाते हैं, राइट? तो स्लीप, हैविंग ट्रबल्ड स्लीप इज़ अ बिग प्रॉब्लम नाउ. ट्रबल स्लीप
क्यों होता है? मेरे ख्याल से इलेक्ट्रिसिटी से टेक्नोलॉजी बन गया. अब पुराने ज़माने में जाओ, दादी माँ, ग्रेट ग्रैंडफादर एंड ऑल, उनके पास क्या 6 बजे के बाद क्या था? पेट्रोमैक्स था. आपको पता है पेट्रोमैक्स क्या है? पेट्रोमैक्स वो लैंटर्न है, उसको केरोसिन से जल रहा था, वो हमारा इलेक्ट्रिसिटी था. उस टाइम में क्या एंटरटेनमेंट था? प्रोक्रिएशन करने का था, इसलिए इतना क्रिकेट टीम होता था. इसके अलावा और कुछ नहीं था. बुक पढ़, बुक कैन नॉट डिस्ट्रैक्ट यू. यू क्लिक हियर, वन वीडियो गोes here, one video. It's a focus thing. You read the book, close the book, went to sleep. The training today with electricity is all brands are competing with you to be a consumer or a producer. I am a producer of sleep. मैं बोलता हूँ भाई मैं कंज्यूम नहीं कर रहे. I am producing sleep. I work with some of the best sleep experts in the world because half a dozen of my billionaire clients have sleep problem. तो वो मेरे पास आते भाई, ये sleep scientist के पास गया, वो उन्होंने बोल दिया simple logic. Sleep in a cold room, sleep with oxygen in the room, sleep with a heavy cover over you, sleep with the same time every day. You tell the brain 10-20 in the bed. You do it for 6 months, automatically support. No, sir, but I am tossing and turning 11 o'clock. You're doing it for 1 or 2 weeks. No, but last 20 years, you've been resetting your sleep cycle. So it takes time to come back. How much time? It takes about 16 weeks to reset your sleep cycle. 4 months. So Raj, if you go to sleep at 3 o'clock in the morning, don't try to go to sleep at 11 o'clock. 3 o'clock, make 2:45 for the next month. 2:45, make 2:30. Every month, drop it down lower and lower. Bring in things slow. Kiwi has got high melatonin. Kiwi fruit. To eat before sleeping. Walnut, about 1-2 hours prior. Walnut, pistachios, tart cherry powder, chamomile tea. These are my natural prescriptions for deeper sleep. Put off your blue lights. डोंट लुक एट योर फोन. आपको पता है मेरे कॉलोनी के अंदर मैं क्या करता है, मैं कभी कभी मेरा नेबर के दरवाजे के नीचे एक चिट्ठी बेचता हूँ, द इल इफेक्ट्स ऑफ वाईफाई बीइंग ऑन एट नाइट. क्योंकि हमारा घर के अंदर सबका वाईफाई देख सकता है ना, आपके. तो आई नो दैट वाईफाई अफेक्ट्स द ब्लड ब्रेन बैरियर. मैं ये पूछने वाला था क्योंकि मैंने जब आपको बोला कि आई एम फेसिंग ट्रबल इन स्लीपिंग, हाँ, तब आपने मुझे बोला एक तो कैमोमाइल टी पियो 1 घंटे पहले सोने के, एंड सेकंड हम बोला वाईफाई बंद कर दो स्विच से. क्यों बोला ये? क्योंकि द रिसर्च इज नॉट वेरी कंक्लूसिव, बट आई नो इन माई पर्सनल एक्सपीरियंस व्हेन आई लीव माई वाईफाई ऑन, आई हैव वेरी विविड ड्रीम्स. मतलब थप्पड़ वाला ड्रीम मिलता है, ट्रेन छूटता है, भागता है, तो स्कैरी ड्रीम्स. Wi-Fi is off, deep sleep. So if you look at the blood-brain barrier, there is research in few people which is being suppressed by the telecom giants that I think the Wi-Fi affects the blood-brain barrier. And I will be proved right in a decade or 2 decades when everyone has wired connections into their devices to reduce the Wi-Fi that is being exposed and affecting our thinking. That's okay, we're in the office, but at sleep time, वाईफाई क्यों चाहिए? Okay, you have worked with top celebrities and personalities, right? Including one of them, विराट कोहली के साथ आपने काम किया. आपने विराट कोहली का न्यूट्रिशन में हेल्प करी, right? तो how was that experience? क्या चेंज किया, उनकी प्रॉब्लम क्या थी, और what was the thing that you helped him fix? So, the privilege to work with the best in the world. And Virat was one guy that came to me. First thing I will say about Virat is, of all my celebrities, his payment came in 11 minutes. 11 minutes it came in. That shows you that the gentleman moves quick. He's a decision maker, number one. When we worked on his nutrition plan, it was post-pandemic. And obviously we were in those bubbles. So he wanted to improve upon his body. What does Virat Kohli improve on that is almost at a level? That defines to you that he may be a Bugatti Veyron, still not satisfied with the way his car is performing. So the greats, Raj, already know that there's always a level above, and they run their own race. And that's what I realized with Virat. And when I finished the first counseling and I was speaking to my wife that evening, I says, now I understand why he will be the greatest batsman ever alive. Maybe he plays great cricket, but the belief system in him
is at the next level of every and all athletes I have met. What was that one thing that you figured? Yeah, maybe an experience or something that you're like, okay, this is why he's the best person, because you just said. There was an Instagram video where I told him that there had to be 100 grams of organic oats. And so he posted this back to his wife, Anushka, where he reached 104 grams and then he tapped it back to 100 grams, right? So stickler, right? And nutrition, for most people, वो मतलब जैसा खाना बनाते हैं ना, ऊपर ऊपर से मसाला डालते हैं, और जो मास्टर शेफ होते हैं ना, एग्जैक्ट वो सिरिंज के साथ स्प्रे के साथ एकदम नैनोग्राम का कॉन्सेंट्रेशन मेजर करते हैं. विराट कोहली इज लाइक दैट. ही इज अ मास्टर शेफ ऑफ द क्रिएशन ऑफ थिंग्स ही पुट्स हिज हैंड्स टू. रियली? या, मतलब इतना एक इंच एक ग्राम मेजर करके. ही अंडरस्टैंड्स द साइंस फर्स्ट. सो वन ऑफ द फ्यू गाइज आर आस्क्ड सो मेनी क्वेश्चंस कि जेनेटिक टेस्ट के अंदर कैसा होता है. तो बीसीसीआई हैड डन ऑल द जेनेटिक टेस्ट, बट नोबडी हैड बॉदर्ड टू इंटरप्रेट इट टू दीज गाइज. So when we sat down, I explained to him the outcome of why that food or why that necessary gene in his sports performance needed extra work, or nutrition could have an impact on him. And so what he realized, that the bio-individuality, I'm responsible for my body. I'm responsible for what I put in my body. I'm responsible even to tell that caterer, that chef, that housekeeping person of mine, how to get that food to me. So these are the small things that, you expect a big shot guy to delegate everything to the peon and the assistant and everything in an industry. Yeah. They don't take care of everything small. Virat Kohli is a hands-on guy. सब चीज घुस के खुद करता है. हाँ, and that's, I think, why he will hold the crown for the world's best batsman in my lifetime. Yeah, there was a rumor ना, इतना ज़्यादा था कि Evian water he drinks, right? बहुत ज़्यादा, and he only drinks Evian. I don't know if it's rumor or reality. See, there are certain confidentiality things, okay, but I'll go with logic, not about Virat Kohli. Raj, if you can own a high-end vehicle, समझ लीजिए आपका गाड़ी का कीमत 20 लाख है, ठीक है? सो हर दिन अगर आपको पानी पीने का है, गंदा वाला पानी जो रास्ते में मिलेगा, नल से निकलेगा, मतलब नॉट इवन फिल्टर वाटर, देन यू गेट फिल्टर वाटर, देन यू गेट बबल टॉप वाटर, then you get Indian bubble tops from the Himalayas, and then you get the bubble top water or water from the Alps. When you are the best batsman in the world, 60% of your body is made up of water. तुम किस चीज के ऊपर खर्चा करेगा यार? हाँ, कपड़े के ऊपर. कपड़ा तो आदमी नहीं बनाता है. जो शरीर के अंदर 60% water. So I support him completely, whether rumors true or not. I would tell him as his nutritionist, you please find the best water in the world. Which was the best water, if according to you, in India and around the world? I don't have commercial affiliation or paid promotion for any brand, but I personally order a brand called Hege, H-E-G, Hege mineral water, which is from Himachal Pradesh, and they bottle it at the source. I also love Himalaya from Tata's. I also love Vedic Bisleri water. And from the Atmantan Valley in Pune, there's something called the Mulshi water. Okay. So these are all which are coming from springs and glaciers. Okay, quick myth or facts. Okay. Weight loss के लिए rice खाना बंद कर दो. Myth or fact? Myth. Know how much to eat. Okay. Limit the quantity. Rice has a glycemic index between 42 and 92. Get the low glycemic index rice. Freeze rice, eat it the next day. It's called resistant rice starch. Releases lesser sugar. And if you want to do noodles, buy shiitake rice noodles. The Japanese have patented a process where the rice doesn't make you put on weight. Interesting. Weight loss के लिए sunset के बाद खाना बंद कर दो. Myth or fact? Fact. Fact? Absolute fact. Let's go back 2000 years. We never ate after sundown because we were too afraid that the animal will come and kill us. So we didn't go hunting for food. We sat down, we didn't eat. So rice and carbohydrates
after 6 o'clock is a no. Hmm. Unfortunately, we try to live like laborers, like our grandparents who did manual labor, walked. We are desk jockeys. You and I are DJs, man. Yeah. Desk jockeys. So we don't need to eat. But unfortunately, we work into 7-8 hours after sunset. So We will have to eat. your food should be more sabzi, vegetable, and little bit of protein. And Coke से better Coke Zero है. Myth or fact? You will find me in Bangalore UB City drinking a full sugar Coke on a cheat meal day, because I do not believe in the 0 calorie, because the sweetener in that, there is a research paper on how it affects the gut microbiome and actually causes obesity. Because now you've got this so-called Professor Avatar on top of your head कि अरे भाई मैं 0 कोक पी रहा हूँ, Diet Coke. डाइट कोक या डाइट पेप्सी पी रहा है, सो 0 है ना, तो कुछ नहीं होता है, मैं तो बादशाह बन गया, और पिएगा. But that chemical sweetener is disrupting the bacteroidetes and the firmicutes, which are a type of bacteria in your gut which have a balance. You change the economy of balance in this, causing obesity in the long term. So saying Coke is better than Coke Zero. But then what happens when I say normal Coke, banda kya karega? With full sugar they'll start drinking. But they don't understand. I would do 1 in a month. They Fair. would do 2 in a day. So you know it's Yeah, I got it. being smart. Sugar को stevia से replace कर देना चाहिए. Myth or fact? In today's day and age, I think it should become a fact. Because we're eating too much of sugar, sweet taste bud hota hi hai, and stevia is a natural sweetener. So in my dictionary, जब आप मैं चालान काटता हूँ तो मैं बोलता है भाई शुगर के लिए ठीक है मेरे को आप स्टीवर ले लो. Okay, alkaline water or black water is good for health. Water period is good for health. Alkaline water is better than normal water. Alkaline water is better than normal water. All natural spring water coming out in nature of rocks have minerals in it, and those minerals make the water alkaline. Okay, got it. And okay, last two. One is I'll choose. There are so many. I want to choose one. Increase consumption of soy. ज़्यादा सोया खाने से कैंसर हो सकता है. Myth or fact? Myth or fact भी होता है. Research has shown women who consume soy in the Orient have lesser incidences of breast cancer. Whereas the GMO, genetically modified starch, there are some research papers saying that it can increase the incidences of cancer when people are eating more protein with animal protein in it. So it's a little complicated. So when I do it, I would drink soy milk to lower my cholesterol, but I wouldn't do it as frequently to lower my testosterone. And if I have a cancer gene marker, then मैं soya genetically modified से avoid करता है. Natural soya अगर आप source कर सकता है, then thumbs up. And सोया लड़कों को नहीं खाना चाहिए क्योंकि उससे टेस्टोस्टेरोन कम होता है. अंडर एज ऑफ 30 बिल्कुल सही है. 30 के बाद आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है और बच्चा भी पैदा हो गया तो टेस्टोस्टेरोन ज़्यादा नहीं चाहिए. सो post 40 soya milk for men to reduce cholesterol, bad cholesterol, gannetsin and diadzin are 2 isoflavones, is beneficial. For women it's beneficial. For girl child and boy child, I say try and avoid soya. Interesting. Okay. Last personal question. जो लोग obese होते हैं, obesity जिनको हो गई है, right? It's sort of a disease now. और बहुत मोटे हो गए. Do you think वो सिर्फ diet better करके और सिर्फ exercise routine बना के they can reduce weight, they can cut down? क्योंकि people say कि if you go above 100, 115, 100-125 किलो के ऊपर अगर आप हो जाते हो तो फिर आपको बेरियाट्रिक सर्जरीज करानी पड़ती है, नहीं तो आप सिर्फ डाइट और एक्सरसाइज से कम नहीं कर सकते. डू यू थिंक द न्यूट्रिशन कैन, इफ यू फिक्स एंड फाइंड आउट, तो मोटे लोग पतले हो सकते हैं सिर्फ खाने से? देखो राज, आज आपने बोला ना, आज एपिसोड के पहले में बोला कि आज का फास्ट पेस रिजल्ट चाहिए. टू रीच 130 kgs कितना साल लगा? तो ये पहला सवाल मैं सबसे पूछ रहा है जो मोबिडली ओबीस है. अगर 20-30 साल लग गया, आप मेरे को 30 months दे दो, मैं आपका ओबेसिटी का रिवर्सल कर सकता है विथ मेहनत ऑफ एक्सरसाइज, मेहनत ऑफ स्लीप,
मेहनत ऑफ डाइट एंड मेहनत ऑफ डायग्नोस्टिक्स या खर्चा. बिकॉज क्या होता है, बैक्टीरिया का जो इम्बैलेंस ओबेसिटी से होता है, जेनेटिक से ओबेसिटी होता है, साइकोलॉजिकल थिंकिंग एंड ईटिंग का इम्बैलेंस भी होता है. ये तीनों चीज़ एक 3 महीने के अंदर नहीं चेंज कर सकते. और अगर वेट लॉस के अंदर हम लोग जाएगा, द एवरेज वेट लॉस विद 10,000 स्टेप्स ऑफ वॉकिंग अ डे, आपको 10,000 स्टेप्स के साथ आपको कम से कम 800 to 900 ग्राम्स ऑफ फैट लॉस मिलेगा. अगर आप सही है, बादशाह है, रायन फर्नांडो का प्लान 100% फॉलो करता है, डिसिप्लिन अच्छा बच्चा होता है. लेकिन सब लोग अच्छा बच्चा नहीं होता है हर दिन ना. चीट मील चाहिए, गोवा जाने का, मालदीव जाने का, अरे यार बहुत मेहनत कर दिया, बाहर का ई-कॉमर्स का. सो yes, it can be done with nutrition, but I believe that the human race will require to introspect and say, do I have the discipline? Can I do it the long haul? Am I patient for my result? Can be done. And same is with reverse aging. Oh, absolutely. What is reverse? एक second, इतना concept बढ़ क्यों रहा है? Sorry, I'm extending. Last 15 minutes, I'm gonna wrap it up, okay? एकदम से ये कॉन्सेप्ट क्यों आया है कि रिवर्स एजिंग, मुझे बायो हैक करना पड़ेगा, मैं अगर 40 साल का हूं तो मैं 30 साल का होना चाहता हूं, मतलब मैं अपनी एज कम करना चाहता हूं, राइट? रिवर्स एज हो सकता है. आई हैव बीन मेकिंग अ लॉट ऑफ मनी फॉर द लास्ट 2 decades बिकॉज आई एम 48 years ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट एज. मेरा मेटाबॉलिक एज है 33. माई एनुअल सैलरी इज 1 crore per annum. राइट? 33 minus 48 कितना है बेटा? 15 साल नीचे है. सो आई एम 15 crores richer because I'm 15 years younger. That's my net worth in the biohacking world of longevity as an entrepreneur. Yesterday, I had a genetic founder of a Dubai-based lab. We dropped 10 kgs in 4 months. When he stood on my scale, his visceral fat dropped 5 points. When he walked into my clinic, his birth certificate age was 46. On the scale, he was showing 50. Yesterday, when he came in, he was at 35. In 3 months, he dropped 15 years of body age. Now, I only use the marker of fat and muscle ratio. We can do genetic testing to measure your telomeres. We can look at your microbiome to look at the age of the bacteria. A research paper was done in the US where they took young athletes and they did a fecal transplant, मतलब stool का transplant old people के अंदर, और उनका जो थकावट का महसूस कम हो गया क्योंकि यंग बैक्टीरिया उसके शरीर के अंदर डाल दिया, पेट के अंदर. And they found out when old people start exercising, बैक्टीरिया चेंज होता है, वो जवान होता है, और उस जवानी में मॉलिक्यूल्स सिक्रीट करते हैं गट के अंदर, आपके खून के अंदर जाता है, दिमाग ठंडा नहीं करता है, यंग करता है. सो व्हाई डू वी डू बायो हैकिंग? रोटी कपड़ा मकान बिजनेस है, एंटरप्रेन्योर है, सब कुछ है. इसके बाद क्या है? योर बॉडी इज द मोस्ट एक्सपेंसिव रियल एस्टेट माई फ्रेंड. यू कांट चेंज इट. यू कैन चेंज योर हाउस, यू कैन चेंज योर लैपटॉप, यू कैन चेंज योर बिजनेस, यू कैन बाय अ कंपनी, यू कैन सेल अ कंपनी. यू कांट चेंज योर पेरेंट्स, यू कांट चेंज योर सिबलिंग. आई कैन इवन चेंज माई स्पाउस, but you can't change the human body. So it becomes the most valuable asset. And people who have transcended to a certain level beyond money have realized कि ये मेरा घर है. Interesting. Next time we'll build a podcast and we'll talk about how can we reverse our age. Awesome. Full 45 minutes अपन उस पर बात करेंगे कि रिवर्स कैसे करते हैं एज. बिकॉज लेट्स डू दिस, लेट्स टेक स्टेप बाय स्टेप. आज इतना सारा चीज़ें लिया बेसिक्स पे. सो बिकॉज आई एम वर्किंग विथ यू एज वेल, आई एम गोना कीप अ ट्रैक. मैं अपनी ऑडियंस को भी बोलूँगा अगले 3 महीने में, 4 महीने में मेरी ऑडियंस भी देखेगी. एक बार पहले 3 months to 6 months एक बार रिजल्ट्स आए, then we'll work on reverse aging, and then like it should be a step by step thing and we should talk about it and let people see that whether सिर्फ बात करने के लिए am I being accountable for this as well or no, because that is more important. कि if I am getting first hand information and I have ambitions and dream to become world class athlete in my business, in my game, और उसके बाद अगर मैं ही थोड़े measures नहीं ले पा रहा हूँ,
तो क्या हम हर इंसान से कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं, इस इन्फॉर्मेशन का कोई मतलब भी नहीं होगा. यू आर ऑलरेडी इंस्पिरेशनल एंड यू ऑलरेडी गेटिंग यंगर. अब जवानी होता है क्योंकि दैट्स द थॉट प्रोसेस एवरीबडी नीड्स. You don't need to be a superstar. I was an average performer. In fact, I was a backbencher in the class and failed in some of my subjects. But I tell people that the moment you apply your thought to a goal, and the simplest goal is your body is the most expensive real estate. एक ही घर होता है. अच्छा वाला ईटा लेके आ जाओ, अच्छा वाला मार्बल लेके आ जाओ, ग्लास लेके आ जाओ. जो रॉ मटेरियल होता है ना, सही कर दो, राज, वी विल बी एबल टू मेक यू यंगर देन यू आर. Done. Let's do that. Thank you so much. Pleasure having you. Thank you so much for watching this episode till the end. अगर आज तक हमारा एपिसोड आपने किसी के साथ नहीं शेयर किया हो तो कोई बात नहीं, लेकिन ये एपिसोड ज़रूर शेयर करो किसी एक इंसान के साथ जिनकी लाइफ में एक बेटर इम्प्रूवमेंट होगा, एक चेंज आएगा. क्योंकि हम क्या खा रहे हैं, कैसे खा रहे हैं, कब खा रहे हैं और कहाँ से हम आते हैं, उन सब का इफ़ेक्ट बहुत ज़्यादा पड़ता है हमारी ओवरऑल हेल्थ पे. तो अगर आप चाहते हो कि आपके आसपास, आपकी फैमिली, आपके फ्रेंड्स, इन सब को आप हेल्दी देखना चाहते हो और आप चाहते हो कि ये सब एक अच्छे तरीके से अपनी लाइफ जिएं, तो उन सब के साथ शेयर करो. क्योंकि न्यूट्रिशन के बारे में जानना हर किसी को बहुत इंपॉर्टेंट है. और अगर आप चाहते हो कि हम ऐसे ही और भी बहुत सारे डॉक्टर्स लेके आएँ, तो प्लीज़ हमें कमेंट्स में बताओ कि और कौन सी लाइफ में आपको प्रॉब्लम लग रही है, या ऐसी कोई चीज़ जहाँ पे आपको लगता है कि बहुत सारे मिथ्स हैं और मिसकम्युनिकेशन है, उसको हम क्लियर करेंगे इंडिया के टॉप डॉक्टर्स, एक्सपर्ट्स और लीडर्स लाके. तो कमेंट्स में बताओ आपको क्या क्या प्रॉब्लम है, हम कोशिश करेंगे कि उस फील्ड के एक्सपर्ट को लेके आ जाए. Until the next episode, keep figuring out.